नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। तो आप सभी का यस सर ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत है। मैं यस सर आपका ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से मैं इस चैनल पर क्लास 12 की फ़िज़िक्स भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप रेगुलर चैनल पर बने रहे और वीडियो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। तो हम सबसे पहले चैप्टर हम लेते हैं, फर्स्ट लेसन की बात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात आते ही इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है जो बेसिक सा टॉपिक होता है, जिसको अपन विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश, जिसको अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। तो चार्ज होता क्या है? सबसे पहले तो हम चार्ज से समझते क्या है। चार्ज का सीधा सा नॉर्मल सी बात करें तो प्लस माइनस, जिसको अपन कहते हैं धनात्मक पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो परिभाषा की बात करें तो चार्ज क्या होता है, किसी पदार्थ के ऊपर एक ऐसा गुण उपस्थित होता है जो क्या करता है कि उस पदार्थ के अंदर दो तरह की चीज़ों का विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसका अनुभव भी करता है। तो इस गुण को अपन विद्युत आवेश कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो पदार्थ पर उपस्थित एक ऐसा गुण जो पदार्थ में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे एवं अनुभव करे। तो इस प्रकार के जो गुण होगा उसको अपन विद्युत आवेश कहेंगे। तो विद्युत आवेश की बात हो गई है। विद्युत आवेश के प्रकार है, तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और सेकंड टाइप होता है ऋणात्मक। तो दो ही तरह के टाइप होते हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके ऊपर कुछ दो गुण की बात भी कही थी कि समान आवेशों में आकर्षण होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को दूर दूर धक्का देते हैं, और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये तो हो गई इसके गुण की बात। अब इसके अंदर हम कुछ एक और टॉपिक भी बचते हैं जो इनसे संबंधित है। जैसे हम आवेश के मात्रक की बात कर लेते। तो आवेश बेसिकली आपने क्लास 10 के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, करंट वाला, विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यही सूत्र पढ़ा थे। इसको अपन Q बराबर IT से मल्टीप्लाई करें तो I यानी यहाँ पर विद्युत धारा है, T यानी समय है। तो आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका कूलाम होता है, ऐसा है मात्रक कूलाम, जिसको C से शो करते हैं। बाकी इसकी विमा की बात करें तो विमा इसकी हो जाएगी। बाकी अन्य मात्रक में कूलाम बनेगा I यानी एम्पियर, T यानी समय को सेकंड में लिखते हैं तो एम्पियर सेकंड। तो विमा हो जाएगी M0 L0 T1 A1 T1। इसको लिखने में हम A1 T1 यूज़ करते हैं। तो A1 T1 यूज़ करो आप, A1 T1 याद रखने में भी सुविधा रहती है। तो ये इसकी विमा हो गई है, इसको ब्रैकेट के अंदर भी हम लिख देते हैं। तो ये इसकी संबंधित कुछ एक मेन बातें हो गई है। अब इससे कुछ और भी चीज़ें रह रही है, लेकिन हम इसमें अब इतनी ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं आगे जो हमारा नियम है, कूलाम का नियम।
क्योंकि जो अभी की क्लास है चलेगी आपके एक तरह से रिवीजन के तौर पर ही होगी, आपको मेन चीज़ें ही बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करना है, जिससे मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, मेरे को मोटिवेशन मिले। और चैनल को लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच। आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाह रहे हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन सी क्लास से आप बिलोंग हो, ज़रूर कमेंट करें। और आपको वीडियो कैसा लगा है वो भी नीचे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हम अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम। तो ये नियम, इस नियम में दो आवेशों की बात होती है। दो आवेशों को निर्वात में रखा जाता है और दोनों आवेश स्थिर होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं और परिमाण में समान होते हैं। यानी कि दोनों का आवेश की जो मात्रा होती है वो सेम रहती है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है कि एक प्लस क्यू आवेश है तो दूसरा माइनस क्यू आवेश है। अगर इनका परिमाण की हम बात करेंगे, प्लस क्यू का भी परिमाण को मॉडुलस से लेते हैं तो दोनों का परिमाण हमें क्यू ही प्राप्त होगा। तो परिमाण तो दोनों का यहाँ पर क्या हो गया, समान है। और प्रकृति इनकी क्या है, यहाँ पर विपरीत है। प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान। निर्वात में दोनों के बीच की दूरी है r। तो इसी कॉन्सेप्ट पर कूलाम ने एक नियम दिया था। तो कूलाम ने यह नियम दिया कि निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेश जिनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है उसके अनुदिश होती है और ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका जो फॉर्मूला हम गणितीय रूप में बात करते हैं, तो गणितीय रूप में यह फॉर्मूला हो जाएगा, गणितीय रूप में हम फॉर्मूले की बात करें तो दोनों आवेशों को हमने Q1 Q2 ले लो, या दोनों आवेशों को हम Q1 Q2 मान लेते हैं। दो आवेश है, परिमाण, प्रकृति इनकी विपरीत है। परिमाण तो यहाँ पर विशेष नहीं है, दोनों का अलग अलग ही है, यहाँ परिमाण तो अलग ही ध्यान रखना आपको। और दोनों के बीच की दूरी r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हमेशा बटे में आता है और समानुपाती स्थिरांक के तौर पर हम इसमें कह लेते हैं, जो बराबर होता है f के। तो यह इस तरह से इसका बल का मान निकलता है। सदिश रूप में बात करें तो सदिश रूप में ये हो जाएगा f बराबर समानुपाती स्थिरांक के Q1 Q2, ये तो अदिश राशि है, और स्क्वायर, और यहाँ पर आप r कैप ले लो। ये सदिश रूप हो गया है। और यहाँ पर जो k है ये समानुपाती स्थिरांक है और इस जिसका मान होता है ये आपका नियतांक है, और ये 1/4πε0 के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम, ये k इधर है, आपको ये अगर याद नहीं है तो k इधर है, इधर आपका f है, f का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये k इधर, ये बाकी के सारा मान हम उधर भेजेंगे, ये दूरी ऊपर जाके स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। और कूलाम, दोनों आवेश का ये भी कूलाम है ये भी कूलाम है, तो c स्क्वायर नीचे रह जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा इसका n मीटर स्क्वायर बटे में c स्क्वायर। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी कहो आप या एप्सिलॉन 0 भी कहो, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको। इसका वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12
और मात्रक हो जाएगा इसका जस्ट ये इस मात्रक उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। तो इस वाले वीडियो में हम यही बात की है हमने कि हमने एक तो सबसे पहले आवेश की परिभाषा की बात की, और हमने अब सबसे पहले हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत है। तो विद्युत आवेश की बात कर लेते हैं, यानी कि पदार्थ के अंदर उपस्थित एक ऐसा गुण जो पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करे और उसका अनुभव भी करे। तो इस प्रकार के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके गुण की भी बात की थी। तो इसने कहा था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जबकि इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कूलाम होता है और विमा L1T1 होती है। कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम के नियम के अनुसार सीधा सा स्टेटमेंट है इसमें कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दोनों के मध्य की दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बटे में आएगा स्क्वायर। और इनका बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये हो गया इसका गणितीय रूप, F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। सदिश रूप में बात करते हैं तो सदिश रूप में आर कैप लग जाएगा इसका, और यहाँ पर आप आर के समझना था, एकांक सदिश होता है आर कैप का मतलब, और यह होता है ऊपर सदिश और नीचे आर का परिमाण। इसको हम अदर रूप फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F बराबर के Q1 Q2 बटे में परिमाण सदिश आर क्यूब और ऊपर गुणे में सदिश आर और लगा दो, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। बाकी हम बात करते हैं जो K है यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और जो इसका मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 मात्रक जस्ट नियतांक का उल्टा हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाह रहे हैं। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं एक दिन में एक चैप्टर तो आपको करवा ही दूँ, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको मैसेज आ जाएगा। और मैं बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास भी चालू करने वाला हूँ, तो आपने अधिक से अधिक दोस्तों को बोल दें। और क्लास 12 का एग्ज़ाम आपको डेफिनेटली होगा। क्लास 10 के लिए राजस्थान बोर्ड ने बोल दिया है, तो राजस्थान बोर्ड से संबंधित अभी एग्ज़ाम हम तैयारी करवाएंगे आपको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।